हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार गोला है। मैं मेडिसिनल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एनाटॉमी के बारे में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो कैसे एनाटॉमी की कुछ प्रकार्स हैं, यानी कुछ टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स को मैं बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करने वाला हूं। तो वीडियो में एनाटॉमी की बात कर लें तो एनाटॉमी है ह्यूमन एनाटॉमी। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये फेरिंग्स है, लैरिंग्स है। जो फेरिंग्स होता है वो यहाँ हमारे यहाँ तक होता है, गले तक। तो फेरिंग्स, लैरिंग्स, हार्ट, आर्टरीज, मसल्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, स्केलेटन, इंटेस्टाइन्स होती हैं, ब्रेन, लिम्फ नोड्स होते हैं, लंग्स होते हैं, स्प्लीन होती है, बोन मैरो होती है, स्टमक होता है, एंड वेन्स, पैनक्रियाज एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो इसके बारे में दोस्तों पढ़ लेते हैं। तो एनाटॉमी अर्थात शरीर रचना विज्ञान, यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव शरीर की रचना तथा उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कराया जाता है। इसके अनेक विशिष्ट जो शाखाओं में बांटा जा सकता है, जिनमें से कुछ को आगे बताया जा रहा है। तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ है वो है ग्रॉस एनाटॉमी। तो ग्रॉस एनाटॉमी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें रक्षित हुए मृत शरीर, यानी जिसे कैडेवर कहते हैं, कैडेवर का विच्छेदन कर जो हमारी नग्न आँखें होती हैं, नग्न आँखों द्वारा दिखाई देने वाली शरीर की स्थूल जो रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्षेत्रीय शरीर रचना, जिसे रीजनल कहते हैं, अथवा जो संस्थानिक शरीर रचना सिस्टेमिक के अनुसार अध्ययन किया जा सकता है। क्षेत्रीय शरीर रचना विज्ञान, रीजनल एनाटॉमी में शरीर के विभिन्न भाग जैसे सिर, छाती, भुजा या टांग आदि की मांसपेशियों, हड्डियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक जो संस्थानिक शारीरिक रचना विज्ञान यानी सिस्टेमिक एनाटॉमी जो होती है, वो सिस्टमिक एनाटॉमी में एक समान कार्य करने वाली समस्त संरचनाओं जैसे पेशियों का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। और सरफेस एनाटॉमी की बात कर ले, जिसे टोपोग्राफी एनाटॉमी कहते हैं, इसमें शरीर की परत पर मौजूद अथवा इससे संबंधित संरचनाओं यानी स्ट्रक्चर के अध्ययन किया जाता है, क्योंकि उनका संबंध नीचे स्थित ऊतकों एवं अंगों से होता है। उदाहरण के तौर पर जबड़े की पेशियों का संबंध चेहरे अथवा खोपड़ी से होता है, जिन्हें मुंह बंद करने पर देखा एवं अनुभव किया जा सकता है। नवजात शिशु की सतही शरीर रचना में खोपड़ी की हड्डियों के किनारों को भी बच्चे के सिर के कोमल स्थान यानी एंटीरियर फ्रंटनेल पर देखा जा सकता है। बात कर लेते हैं एप्लाइड एनाटॉमी, यानी एप्लाइड एनाटॉमी होती है। इसका संबंध रोग निदान एवं चिकित्सा, विशेषकर शल्य चिकित्सा के से है। इसके अंतर्गत शल्य चिकित्सा शरीर का सर्वेक्षण करने, उच्छेदन करने अथवा जो संरचनाओं की मरम्मत करने के मकसद से शरीर की उन्मुक्त करता है। इसे शल्य क्रियात्मक शरीर रचना विज्ञान, सर्जिकल एनाटॉमी भी कहते हैं। रेडियोलॉजी एनाटॉमी, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, इसके अंतर्गत एक्सरे फिल्म में अंगों का आपसी संबंध देखकर उनके शरीर रचना यानी एनाटॉमिकल संबंध दोषों की जांच की जाती है। बात कर लेते हैं काइनेसियोलॉजी। तो काइनेसियोलॉजी इसके अंतर्गत पेशीय गतियों अथवा विशेष हड्डी पर पेशियों के दबाव एवं खिंचाव का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी इसके अंतर्गत हड्डियों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को ठीक से बैठाने अथवा शरीर के अंगों को बनाने के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन को काइनेसियोलॉजी एवं ऑस्टियोलॉजी दोनों के माहिर होना जरूरी है, यानी बहुत ज़रूरी है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इसके अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपिक के विकास के बाद मानव शरीर की अति सूक्ष्म संरचनाओं का अध्ययन आसानी से कर लिया जाता है। पहले इन संरचनाओं को जो नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता था। कोशिका विज्ञान, जिसे साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचनाओं
कार्य एवं विकृति का अध्ययन किया जाता है। ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान में सूक्ष्मदर्शी यानी जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं द्वारा शरीर के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो टिश्यूज़ हैं। अंग विज्ञान यानी ऑर्गनोलॉजी, अंग विज्ञान में सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपिक द्वारा प्राथमिक ऊतकों यानी जो आपके जो ऊतक एपिथेलियल, कनेक्टिव यानी कनेक्टिव, मस्क्यूलर यानी मांस जो होते हैं, एवं नर्वस यानी नसें, ऊतकों के संगठन से बनने शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। आकृति विज्ञान यानी जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, जिसमें आकृति के बारे में दिया जाता है। तो आकृति विज्ञान में शरीर के किसी भाग अथवा विज्ञान की वाह रूप रेखा एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी इसके अंतर्गत गर्भाधान यानी गर्भाधान से लेकर युवावस्था के आरंभ तक होने वाले संरचनात्मक बदलावों का अध्ययन किया जाता है। भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान इसमें एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान में भ्रूण की अवस्था में होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य में यह अध्ययन गर्भाधान एवं भ्रूणीय जीवन के लगभग 8 सप्ताह तक अंग संस्थानों यानी ऑर्गन सिस्टम्स के शुरुआती विकास तक किया जाता है। फीटल एनाटॉमी, फीटल एनाटॉमी इसके अंतर्गत भ्रूण के 8 सप्ताह के होने के बाद से लेकर बच्चे के जन्म तक होने वाले अंग संस्थानों के विकास का अध्ययन किया जाता है। टेरिटोलॉजी, टेरिटोलॉजी वेरुपिकी, जिसे टेरिटोलॉजी डेवलपमेंटल एनाटॉमी की एक शाखा है। इसके अंतर्गत भ्रूण के असामान्य विकास का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, इसके अंतर्गत जीन्स एवं गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स और उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। बॉडी पार्ट्स की बात कर लें तो इसमें जो इंग्लिश आप ये जो टर्म्स होते हैं, तो एंकल्स जिसे टखने कहते हैं यानी एंकल, और आर्म्स जिसे बाह कहते हैं या भुजा भी कहते हैं। बैक यानी वापस, और बियर्ड यानी दाढ़ी, ब्लड यानी खून। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें एनाटॉमी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम जानते हैं जो हमारी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो वीडियो में आप बने रहें, और थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरे इस मेडिसिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।